हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने मोल, मास, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, गैसियस के केस में वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना सीखा था। हमने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि बॉन्ड पेयर या लोन पेयर क्या होता है। ठीक है, तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में आपको डिटेल में जब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां पे बात करेंगे, बट यहाँ पे अभी थोड़ा सा बस हम ये जान लें कि बॉन्ड पेयर क्या होता है। तो एक्चुअल में बेटा किसी भी मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड पेयर होता है उसमें सिग्मा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। किसी भी मॉलिक्यूल का, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल आपसे कह दिया गया, अमोनिया बोल दें, मीथेन बोल दें, ठीक है, अल्कोहल बोल दें, बेंजीन बोल दें, ठीक है, टॉल्यूइन बोल दें, ग्लूकोज बोल दें, कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड के बराबर होता है। अब अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड काउंट करने जाते हो तो उसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने होते हैं। जैसे मान लो अमोनिया का बनाना है तो अमोनिया का इस तरह से बनता है, मीथेन बनाना है तो मीथेन का हम लोग ऐसे बना सकते हैं, बेंजीन कुछ इस तरह से बनता है। लेकिन ये हमारे केमिकल बॉन्ड में, केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ेंगे तो उसमें करेंगे। अभी आपको इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि कुछ भी कोई स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड या मॉलिक्यूल का बॉन्ड पेयर आप निकाल सकते हो। और उसका तरीका है बेटा, बॉन्ड पेयर आपको निकालना है तो सिंपली आपको क्या करना है, जिसमें निकालना है, जिस मॉलिक्यूल में निकालना है उसमें आपको काउंट कर लेना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कि कुल कितने एटम। जैसे अमोनिया है, वाटर है, मीथेन है, एथिल अल्कोहल है, ग्लूकोज है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है, कोई भी है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एटम गिन लेना है। जैसे अमोनिया के केस में कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4, वाटर में 3, मीथेन में 5, 5 7 8 9, 6 6 12 12 24 24, ये कितने हो गए, 3 4 5 5। ठीक, पहला काम कि जिसमें भी आपको बॉन्ड पेयर निकालना है आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम काउंट कर लेंगे। ठीक, कर लिया। उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये जो है वो साइक्लिक है कि ओपन है। वैसे तो इस चैप्टर में मैक्सिमम जब आप मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करेंगे तो ओपन ही मिलेंगे, तो जो भी नंबर आएगा उसमें से -1 कर देंगे तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर। ध्यान आपको ये रखना है कि ये वाली बात, ये फार्मूला, ये ट्रिक तभी काम करेगा जब मॉलिक्यूल कैसा हो, ओपन चेन, उसमें रिंग नहीं होनी चाहिए। तो बोलोगे सर अगर मान लो आपने बेंजीन कहा C6H6 तो इसमें तो ओपन नहीं है, ये तो क्लोज चेन है, रिंग बनी है,
तो रिंग के केस में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, नहीं उसमें भी स्ट्रक्चर नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स जो -1 कर रहे थे वो रिंग के केस में नहीं करेंगे। अच्छा, और ये भी कब, सिंगल रिंग होगा तो, ठीक है। नैप्थलीन है, डबल रिंग आ जाते हैं। तो इसके केस में यही करेंगे, नहीं डबल होगा तो नंबर ऑफ एटम्स +1 कर देंगे, ठीक है। चलो, तो ये था निकालने का सिंपल तरीका। होता क्या है, डिटेल क्या है, ये हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे वहां देख लेंगे। अभी हमने आपको एक ट्रिक बता दिया, इस ट्रिक से आप किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड पेयर निकाल सकते हैं। जैसे से फॉर एग्जाम्पल NH3, अमोनिया में बॉन्ड पेयर बताना है बेटा, तो अमोनिया में नंबर ऑफ एटम हो गए 4 - 1 3, आसान। वाटर H2O कितने हो जाएंगे, 3 - 1 2। मीथेन 5 - 1 4। ग्लूकोज C6H12O6 कितने हो गए, 24 - 1 23। सुक्रोज C12H22O11 कितने हो गए, जितने भी नंबर हैं नंबर ऑफ एटम -1 कर देंगे तो आ जाएगा बॉन्ड पेयर। क्लियर, ठीक। अब दूसरी बात, लोन पेयर क्या होता है। लोन पेयर नाम इंफेसाइज करके बोलो, लोन पेयर। लोन माने होता है अकेला, और पेयर मतलब डबल होनी चाहिए, दो का यूनियन। तो लोन पेयर का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के स्ट्रक्चर में आप देखते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन अटैच होते हैं और नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 5 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाने में यूटिलाइज हो गए और इसके 2 इलेक्ट्रॉन बन गए, और इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों का पेयर आप बनाओ तो कितना बनेगा, 1। तो यही हो गया इसका लोन पेयर। तो लोन पेयर का मतलब है पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं कितने हैं, और उनमें से आपको वो वाले इलेक्ट्रॉन निकाल देने हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किए। जो बच गए उसका आपको पेयर बना देना है, जो भी नंबर आएगा वो लोन पेयर होगा। जैसे अब आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपसे 3 तरह से पूछा जाएगा। एक होता है NH3 अमोनिया, दूसरा H2O और तीसरा HF। इसका आप स्ट्रक्चर बनाओ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, और फ्लोरीन हाइड्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 3 चले गए बॉन्डिंग में, बच गए 2 बचे हुए इलेक्ट्रॉन से पेयर बनाना है, तो 2 का पेयर कितना बनेगा, 1। तो ये हो गया इसका लोन पेयर। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 चले गए बॉन्डिंग में, 4 बचे, तो 4 का आप पेयर बनाओगे तो 2 पेयर बनेगा, यानी कि इसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर कितना हो गया, 2 हो गया। फ्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 में 1 चला गया बॉन्डिंग में,
बच गए 6, 6 का पेयर जितना बनेगा वही होगा लोन पेयर, तो लोन पेयर हो गया 3। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि फोन पे लोन पेयर 3 2 1, ठीक है। तो ये हो गया लोन पेयर, ठीक। इस पे भी हम लोग बहुत डिटेल में और बात करेंगे, इस पे और भी फार्मूले होते हैं, बट उन फार्मूलों पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। वो फार्मूले हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखेंगे, बस यहाँ पे हमने ट्रिक सीख लिया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पे। और अब एक कोई क्वेश्चन, जैसे हमने आपसे कहा कि 18 ग्राम H2O है, तो इस 18 ग्राम H2O में आपको बताना है मोल कितना होगा। आपको बताना यह है कि मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। आपको बताना यह है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कितना होगा। आपको बताना है बॉन्ड पेयर कितना होगा। आपको बताना है लोन पेयर कितना होगा। आपको बताना है कि इसका वॉल्यूम एट एसटीपी कितना होगा, ठीक है। ये एक जनरल क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब इसके लिए हमने आपको एक फ्लो चार्ट बनाया था, आपको एक फ्लो चार्ट के बारे में कहा था। ध्यान रखो, वेट से मोल में आना है तो डिवाइड करते हैं बेटा मोलर मास से, मोल से मॉलिक्यूल में आना होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाड्रो नंबर से। ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने बार बार किया है, एक बार नहीं कई बार किया है। मॉलिक्यूल से एटम्स निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं एटॉमिक सिटी से। मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल, ठीक है। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर के लिए भी, और अगर रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे तो प्रोसेस भी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है। अब चलो एक एक क्वेश्चन हम लोग करना शुरू करते हैं। और बेटा आपको फार्मूले की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आपको बस एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि कोई भी सब्सटेंस है, व्हाटएवर इट इज एटम, व्हाटएवर इट इज मॉलिक्यूल, इफ यू टेक the weight of that substance equal to its gram atomic mass or gram molecular mass, then that amount will be equal to 1 mole. And any substance, if you take 1 mole, the number of particle of that substance will be 6.023 into 10 to the power 23। आपको सिर्फ यही चीजें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन कैसे करते हैं, आपने जैसे देखा सब्सटेंस क्या है H2O, एटम, मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल, तो तुरंत हम करेंगे H2O मॉलिक्यूल है तो इसका कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं, समेशन ऑफ एटॉमिक मास। तो समेशन ऑफ एटॉमिक मास, पहला एटम हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और 2 है तो इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन 1 और मास कितना 16 तो ये आ जाएगा 18। तो 18 हो गया वाटर का मॉलिक्यूलर मास,
या इसी को एवरेज मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं। क्लियर? अब ये 18 अगर आप एमयू लिखते हो तो ये एक मॉलिक्यूल का मास होता है, और यही 18 ग्राम लिखते हो तो 1 मोल मॉलिक्यूल का मास होता है। और 1 मोल है तो इसमें मॉलिक्यूल की संख्या 6.023 × 10⁻23 हो जाएगी। ठीक है, बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं? चलो, ये 18 बहुत सिंपल सा हो जा रहा है ना, तो 36 ले लो। कितना ले लो? 36 ग्राम। चलो, अब पहला क्वेश्चन है, आपको मोल निकालने हैं। तो मोल बराबर क्या है? जितना वेट अपॉन उसका ग्राम मोलर मास। वेट कितना लिया बेटा आपने? 36 ग्राम। वाटर है, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 18, तो ये हो गया 2 मोल्स। तो फर्स्ट आंसर आपका निकल गया। सेकंड आंसर, आपको मॉलिक्यूल निकालना है। आपको पता है कि दुनिया में कोई भी चीज है 1 मोल है तो 6.023 × 10⁻23 होगी। कुछ भी है 1 मोल है तो उसमें उस चीज की संख्या 1 मोल चॉक इतने चॉक, 1 मोल आदमी इतने आदमी, 1 मोल रुपया इतने रुपए, कुछ भी हो। 1 मोल मतलब ये, दर्जन मतलब 12। अब ये नहीं कि दर्जन पेन है तो 12 के बजाय 14 हो जाएंगे। इससे मतलब नहीं है कि क्या है, मतलब इससे है कि दर्जन है तो 12 होगा, मोल है तो इतना होगा। ठीक, तो 1 मोल में इतना है और आपको 2 मोल में निकालने हैं, तो इंटू 2। फार्मूला क्या हुआ? Na इंटू मोल। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2Na, या इसको आप 2Na नॉट लिख सकते हो, या कैलकुलेट करके लिखना है तो लिख सकते हो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12, तो ये हो जाएगा 1.2 × 10⁻24 मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है, थर्ड, टोटल नंबर ऑफ एटम। टोटल नंबर ऑफ एटम्स आपको निकालने हैं। है क्या? वाटर। वाटर मतलब H2O। वाटर के एक मॉलिक्यूल में टोटल कितने एटम हैं? 3, तो 2 में इंटू 3, 10 में इंटू 10, तो इतने में इंटू इतना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एटॉमिसिटी 3 इंटू 2n0 यानी कि 6n0। ठीक है, आप आंसर अगर नंबर में देना चाहते हो तो n0 की जगह 6.023 × 10⁻23 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? 6 6 जा 36, तो 3.6 × 10⁻24। क्लियर? चलो, अब ये तो टोटल नंबर है। टोटल नंबर मतलब इसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों आप बता रहे हैं। आप चाहते हो कि अलग अलग बता रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। चलो, वाटर के एक मॉलिक्यूल में, यह है वाटर का एक मॉलिक्यूल, तो एक मॉलिक्यूल वाटर में ऑक्सीजन कितने हैं बेटा? 1, तो 2 में 2 होंगे, 10 में 10 होंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूल टोटल आपने कितने निकाल रखे हैं? 2n0। 2n0, तो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे? 1 इंटू एटॉमिसिटी, और इसको बोलते हैं इंडिविजुअल एटॉमिसिटी, तो 1 इंटू 2Na, या 1 इंटू 2n0, या 1 इंटू 6.023 × 10⁻23, और ये आ जाएगा 6.023 × 10⁻23। क्लियर? आप चाहो नेक्स्ट क्वेश्चन
टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम निकाल सकते हो। टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम सिंपल है बेटा, एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 2 में इंटू 2, 10 में इंटू 10, तो मॉलिक्यूल है कितने, इतने, इतने में कितने, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2Na या 2 इंटू 2n0 या 2 इंटू 2 इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको आप सॉल्व करोगे तो 2 2 या 4 या 6 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 24, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चल अब इसमें ये तो हो गया। अब बच गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एक ही इंफॉर्मेशन और 50 क्वेश्चन। वाटर OH, वाटर में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। एक हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करते हैं 1 1, तो इलेक्ट्रॉन कितने 1, प्रोटॉन कितने 1, न्यूट्रॉन कितने 0। अब ये बताने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन 8 16, इलेक्ट्रॉन कितने 8, प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन कितने 8। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं बेटा, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना इसका 2n², आपने पढ़ा होगा कि 2n² जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अलग अलग, जैसे न्यूक्लियस हो गया, ये अलग अलग सेल हो गई, तो अलग अलग सेल में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होता है 2n² के हिसाब से। तो इसका करोगे तो 2 और 6, तो जो सबसे बाहर वाला सेल होगा उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस सेल, बाहर वाले सेल को बोलते हैं वैलेंस सेल, और वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मैंने खूब अच्छे से इसको बताया था आपके क्लास 10th में, कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अब वाटर के एक मॉलिक्यूल में आपको टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालना है। वाटर का मॉलिक्यूल बना है 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम। एक हाइड्रोजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है 2, तो टोटल हो गया 2, और एक ऑक्सीजन एटम के पास इलेक्ट्रॉन होता है 8 है 1, तो टोटल हो गया 8। 2 इलेक्ट्रॉन आए हाइड्रोजन की वजह से और 8 आए ऑक्सीजन की वजह से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन वाटर के एक मॉलिक्यूल में हो गया 10। सिमिलरली टोटल प्रोटॉन भी 10 हो जाएगा, बट न्यूट्रॉन 10 नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन के नंबर में हाइड्रोजन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाइड्रोजन एक सिंगल ऐसा एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। और वो भी ध्यान रखना कि 3 हाइड्रोजन के आइसोटोप में से न्यूट्रॉन किसके पास नहीं होते हैं, प्रोटियम वाले के पास, 1 1 के पास नहीं होते, तो न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे 1। अब अगर आपने एक मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लिया तो फिर टोटल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, सेम है तो एक ही साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने मॉलिक्यूल के अंदर हमको टोटल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उनसे। ठीक है, तो अभी हमने निकाला था टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कितने आए थे बेटा, ये आए थे 2n0, और 8 में आपने इलेक्ट्रॉन कितना निकाला 10, तो ये आ जाएगा 20n0, और इसको नंबर में लिखना चाहो तो 20 और n 6.023 इंटू 10 टू दी पावर 23। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.2 इंटू
10⁻25। क्लियर है? फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो बिल्कुल वही होगा 2n0 इंटू 10 के जगह पे हम 8 कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। हमें क्या करना है? फिर वही टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2n0 है, वाटर का मॉलिक्यूल, बॉन्ड पेयर। ऐसे कोई स्ट्रक्चर भी आप सिंपल है तो वाटर का स्ट्रक्चर बना लिया, 2 सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट कर लिया, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? 2 हो गए। अगर यही बड़ा मॉलिक्यूल होता जिसका स्ट्रक्चर ड्रा करने में आपको दिक्कत होती तो आप अपना ट्रिक लगा देते कि बॉन्ड पेयर नंबर ऑफ एटम्स -1, नंबर ऑफ एटम 1 2 3 -1 2, यानी कि वाटर के एक मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर कितना हो जाएगा? 2। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है 2n0 और एक मॉलिक्यूल के अंदर है बॉन्ड पेयर 2, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हो जाएगा 4n0, या नंबर में लिखना है तो 4 × 6.023 × 10⁻23। क्लियर? चलो मेरा मन है कि मैंने आपके सारे क्वेश्चन कर दिए और एक क्वेश्चन आपको करना है कि 18 ग्राम H2O का STP पे आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं 2 मिनट या 30 सेकेंड का आपको टाइम देता हूं। आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 36 ग्राम H2O एट STP। ठीक है, करो, रोक लो वीडियो, रोक के और कैलकुलेट करो, अपना आंसर निकालो, फिर मुझसे बात करो। देखो आपने सोचा, देखा